आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही कैसे उनके पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। पीएम के पहुंचने से पहले ही बड़े स्तर पर भाजपाइयों ने अपनी पार्टी को बाय बाय क्यों बोल दिया, अपनी पार्टी को क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, आखिरकार बड़े इंतजार के बाद और तमाम आलोचनाएं झेलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को 2-2.25 साल बाद मणिपुर की याद आ ही गई। दोस्तों, कल से यानी कि 13 तारीख से 15 तारीख तक पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर रहेंगे मोदी। सबसे पहले मोदी का मिजोरम दौरा है, उसके बाद मोदी मणिपुर जाएंगे, फिर असम, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार। तो दिलचस्प यह है कि कल पीएम मोदी जब मणिपुर जाने वाले हैं, उससे पहले ही उनका गजब का स्वागत हो रहा है। कहीं उनके स्वागत में लगे थैंक यू मोदी जी वाले पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो कहीं खुद भाजपाई बड़े लेवल पर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में आया है जब उनकी दुनिया भर में तमाम दौरों को लेकर आलोचना हो रही है। देश भर के अंदर विपक्ष जो है वो इस बात को लेकर उनकी आलोचना करता है कि पीएम मोदी के पास दुनिया भर में जाने का टाइम है। दोस्तों, पीएम मोदी इन दिनों ऐसे ऐसे देशों में भी चले गए जिन देशों में आज तक कोई पीएम नहीं गया है भारत का। जैसे अभी मोदी 8 दिन के विदेश दौरे में थे, इनमें से कई देशों में तो मोदी को वहां सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मोदी चीन भी चले गए, जहां मोदी कई साल से नहीं गए थे। गलवान के बाद तो बिल्कुल ही वहां मोदी ने इस तरह से कोई विजिट नहीं की। उसके बावजूद भी लोग ये सवाल पूछते रहे कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। लेकिन अब 2 साल बाद मोदी मणिपुर कल पहुंचते 13 तारीख को, तो उससे पहले ही मोदी के स्वागत में जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए जाते हैं उनको फाड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि गुरुवार देर रात चूराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेड गिरा दी, आग लगा दी। और ये सब कुछ चूराचांदपुर पुलिस स्टेशन के लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, लेकिन इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर चूराचांदपुर आने से पहले इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिली है। इस बीच एक और खबर है जो मुझे लगा आपके सामने रखी जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुंचने से पहले ही बड़े स्तर पर भाजपा के सदस्यों ने 43 भाजपाइयों ने अपने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि पार्टी जिस तरह से काम कर रही है इस तरह से वो खुश नहीं है। हिंदुस्तान की खबर बताती है दोस्तों कि उखरूल जिले के फुइयर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के कम से कम 43 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया पार्टी की सदस्यता से। और पार्टी के एक नेता ने यह भी बताया है अखबार को, नगा बहौली जिले में पार्टी के फुग्यार मंडल से इस्तीफा देने वाले मंडल अध्यक्ष, महिला, युवा और किसान मोर्चा के प्रमुख एवं निर्वाचन क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। और इन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी के भीतर वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। परामर्श, समावेशिका और जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी है। दोस्तों, ये कारण बताया गया है। मतलब ये लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के लोग, उन्होंने ये कारण बताया है कि पार्टी के अंदर जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर वो बहुत चिंतित हैं और परामर्श की, समावेशिता की और जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी है। मतलब जमीनी स्तर पर जो नेतृत्व है उसके प्रति पार्टी का कोई सम्मान की कमी दिखाई दी इन लोगों को। इनको लगा कि समावेशी नहीं है, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला काम नहीं हो रहा है। और परामर्श मतलब बात नहीं की जा रही, परामर्श नहीं लिया जा रहा जमीन के लोगों से। इसलिए इन लोगों ने, जो कि अलग अलग संगठन से जुड़े हुए थे इस जिले के, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 43 लोगों ने। पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति हमारी निष्ठा सदैव अटूट रही। हम अपने समुदाय मणिपुर के लोगों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि मणिपुर के लिए, अपने लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे, लेकिन पार्टी से हम अपने आप को अलग करते हैं। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि ये लोग अभी तक पार्टी के साथ बने हुए थे। मतलब आप सोचिए, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के दौरान ही ये सब कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने निकले थे अपने सीएम हाउस से, और उनका इस्तीफा उनके कार्यकर्ताओं ने उनके हाथ से छीन कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब ये कहा गया कि जिस मुख्यमंत्री के हाथ में इतना नहीं कि वो अपना इस्तीफा सुरक्षित रख ले, वो मुख्यमंत्री राज्य को क्या सुरक्षित रखेगा। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तब तक ये लोग पार्टी से जुड़े रहे। कितनी बड़ी बात है। मतलब ऑलमोस्ट इतना मुश्किल वक्त जब पार्टी ने देखा, सरकार ने देखा, मणिपुर ने देखा, तब तक ये पार्टी से जुड़े हुए थे। और अब जब मोदी जा रहे हैं तो विरोध के तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इन लोगों ने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि आखिरकार अब जब मोदी जा रहे हैं तो इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो पोस्टर्स और बैनर्स फाड़े गए हैं मोदी जी के स्वागत के लिए,
मैं हैरान हूं कि ये कौन लोग हैं जो मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पोस्टर्स बैनर्स लगवा रहे हैं। किस चीज के लिए थैंक यू बोला जा रहा है मोदी के लिए? दोस्तों, पीएम मोदी यहाँ 8,500 करोड़ रुपए की राज्य को कई प्रोजेक्ट्स हैं उसका उद्घाटन वगैरह करने वाले हैं। कहीं भी मोदी जाते हैं तो ऐसा छपता है बिहार को इतने करोड़ की सौगात, यूपी को इतनी करोड़ की सौगात। चलिए, इन राज्यों में तो चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, समझ में आता है। बट मणिपुर के लोगों के लिए सौगात ये नहीं होगी कि वो पीएम मोदी वहां आए और 8,000 करोड़ के किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करें। मणिपुर के लोगों की सौगात एक्चुअली में इसमें छुपी हुई है कि वहां पीएम आए ना आए लेकिन शांति आ जाए। मणिपुर के लोगों ने तो शायद अब उम्मीद और इंतजार करना भी छोड़ दिया होगा कि प्रधानमंत्री कभी मणिपुर आएंगे भी। ये ऑलरेडी सरप्राइज है कि वहां के लोगों के लिए कि मोदी आ रहे हैं, लेकिन मोदी आए ना आए शांति आए, ये इंपॉर्टेंट है मणिपुर के लोगों के लिए। वो लोग जो पिछले 2 साल से राहत शिविरों में रह रहे, कौन राहत शिविरों में रहना चाहता है यार? गरीब से गरीब आदमी के लिए उसकी झोपड़ी प्यारी है, अपने घर से अच्छा कुछ नहीं है। वो लोग जो 2-2 साल से जिनके बच्चों के स्कूल छूट गए, जिनका व्यापार ठप हो गया, जिनकी गृहस्थी तबाह हो गई, उन लोगों के लिए सर्वोपरि क्या है इस समय कि वो अपने घरों में वापस चले जाएं। इसके लिए वो थैंक यू रहेंगे, या मोदी आ रहे हैं इसीलिए उनके स्वागत के लिए? ऐसे माहौल में दोस्तों, जब इस लेवल पर अशांति हो, जब प्रधानमंत्री के आने से पहले उपद्रवी उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो आप सोचिए उसके बाद भी आखिर वो कौन बुद्धिमान है जो मोदी जी के लिए स्वागत के पोस्टर्स लगा रहा है? क्या किसी राज्य में बिना स्वागत के पोस्टर से प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हो सकता? दोस्तों, मणिपुर इस समय जश्न मनाने के माहौल में नहीं है। मणिपुर अब भी अपने जख्मों पर मरहम का इंतजार कर रहा है। मरहम लगाने में मोदी ने भले ही देर कर दी हो, लेकिन अब अगर वो जा रहे हैं और उनको जाहिर तौर पर ये खबरें मोदी को पता होंगी कि जहां मोदी जा रहे हैं वहां उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग इस्तीफे दे रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगी कि इसको प्रधानमंत्री एक सबक की तरह लें, समझें कि मणिपुर के लोग क्या कह रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वो तो पिछले 2 साल से कह रहे थे, अभी तक मोदी सुन नहीं रहे थे, लेकिन अब आखिरकार जब मोदी जा रहे हैं तो वहां जाकर वो लोगों के जख्मों पर मलहम लगाएं, उन्हें बताएं कि हम हैं आपके साथ और हम हैं उनके साथ। संसद से कई बार बोला गया है, सत्ता पक्ष पर भी विपक्ष पर भी, मोदी ने भी बोला है, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। अब तक तो मोदी को मणिपुर के कम से कम 3 से 4 दौरे कर देने चाहिए थे। शुरुआत में तो अमित शाह गए मणिपुर, अब तो अमित शाह भी मणिपुर नहीं जाते हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, जिस गृहमंत्री के रहते हुए मणिपुर पिछले 2 साल से हिंसा के स्थितियां झेल रहा है, वहां उस पीएम को वहां जाने में 2 साल लग गए। इतिहास की पढ़ाई कराने वाले, देश की जनता को इतिहास का पाठ पढ़ाने वाले वो बीजेपी के लोग हमेशा याद रखें कि इतिहास इसे भी कभी नहीं भूलेगा। हमेशा के लिए मोदी का नाम इस बात के लिए दर्ज हो गया कि जब इस देश के एक राज्य में हिंसा हो रही थी, प्रधानमंत्री को वहां जाने में 2 साल लग गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।